हेलो और वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड अंजलि। तो ठंडियाँ आ गई हैं तो हरा धनिया तो भरपूर मिल रहा है मार्केट में, तो सोचा क्यों ना इसका यूटिलाइज़ करते हैं। तो मैं पिछली क्लिप्स में भी आपको दिखा चुकी हूँ कि इस तरह से स्टोर कर सकते हैं आप हरे धनिया की चटनी को। और मैं इसमें टमाटर का यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि उससे चटनी में महक जल्दी आने लगती है। तो इस तरह से आप हरा धनिया, हींग, जीरा और नमक और लहसुन अगर आप डालें तो डाल सकते हैं। हमारे यहाँ हम लोग कम ही यूज़ करते हैं कि 2 से 3 दिन हफ्ते में रहता है, इसलिए कभी डालते हैं कभी नहीं डालते। तो आप डाल सकते हो और इसके बाद आप इस तरह से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। तो इस तरीके का मेरे पास शेप रखा हुआ था, तो उसमें ही मैं फ्रीज़र में लगा दूँगी। पहले तो फ्रीज़र में लगाती थी, अब तो चिलर से ही काम बन जाता है। और ये जो फ्रिज की ट्रे है ये टूट गई थी, तो ये हाफ़ हाफ़ हो गई है, तो मैं इसमें ही लगा दूँगी। बहुत अच्छे से बेंड हो जाती है ये और निकल भी आती है इसकी क्यूब्स, तो मैं इसमें ही रखने वाली हूँ। और ये मैं लगाने जा रही हूँ बच्चों को क्रीम। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ठंडियों में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है बच्चों में भी और बड़ों में भी। तो कोशिश यही करिए कि 2 से 3 बार बच्चों को क्रीम ज़रूर लगाइए। तो वो मैं करती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ये चीज़ अपना करके। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। और कृष्ण महाराज तो बिज़ी रहते हैं, तो इसलिए मैंने उनको बिज़ी रहने दिया और अपना काम कर लिया। तो क्रीम मैंने ऐसे ही लगा दी थी उनको। और ये मैं आ गई थी किचन में और हरे धनिया की आलू बना रही हूँ। तो वही चटनी जो थी वही मैंने रख ली थी और विज़न सही नहीं आ रहा था, तो वही मैं कैमरा सेट कर रही हूँ। तो मैंने दोनों दाल मोठ निकाल ली हैं। एक सादी वाली है जो कि बच्चों में डालूँगी और एक ज़्यादा तीखी वाली है, वो मैं मम्मी और अपने में डालूँगी कि हस्बैंड भी ज़्यादा नहीं तीखा खाते हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे ही मैं करने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं बना करके और उसमें पापड़ी के साथ ट्रे सजाऊंगी। तो बस बोल भर के मैंने आलू कट कर लिया है और बहुत छोटी छोटी सी क्यूब्स मैं काटती हूँ। मुझे ज़्यादा बड़ी बड़ी आलू पसंद नहीं है, फिर उसमें जो कोटिंग होती है चटनी की वो अच्छी नहीं लगती है और फिर वो बड़े बड़े चंक्स से अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी सी क्यूब्स काट करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा कटोरी में अलग कर लूँगी। बच्चों का मैंने इसमें बोल में रखा है येलो वाले में, और जो स्टील की कटोरी में है वो मेरा और मम्मी का रहेगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कि आप इस तरीके से खा सकते हैं। और आपके घर में अगर इन ठंडियों में अगर मेहमान आते हैं तो आप ज़रूर दे सकते हैं। बहुत इंस्टेंट बनने वाली चीज़ है और आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। बॉयल आलू रख सकते हैं फ्रिज में और इसके बाद आप जो है यूज़ कर सकते हैं। और ये नाइट हो गई है, इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये बादाम मैंने भिगो दिए थे और किचन पूरा साफ़ कर दिया है बहुत अच्छे से। और ये सुबह का मैं थोड़ी सी तैयारी करके रख लेती हूँ आपकी। तो ऐसा तो बात नहीं हो पा रही है आजकल ब्लॉग्स में, तो मैंने ऐसे ही शूट करके आपको दिखा दिया है। तो मैंने खोया जो बनाया था बहुत दिन से रखा हुआ था, मीन्स 4 to 5 डेज़ हो गए थे और मैंने फ्रिज में लगाया था बहुत अच्छे से। तो और विज़न इस साइड से सही नहीं आता है, वो उस तरफ से आता है, मगर वो पीछे बाहर का डिस्टरबेंस होता है, दिखता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी तो कोई नहीं है तो इस साइड को ही रख लेते हैं। तो ये मैं लौकी कट कर रही हूँ। लौकी कट करके मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से ग्राइंड करूँगी। जो इसका एक्सेस वाटर होगा वो मैं निकाल दूँगी। और ये सारे काम मैंने सुबह उठ के करे हैं क्योंकि इस रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था।
तो कट करके रख लिया था। तो यही होता है जब हम अकेले होते हैं तो और काम इतने सारे हो जाते हैं तो वन बाय वन करके ही काम निपाटना पड़ता है। तो एक साथ नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होकर कर भी नहीं काम हो सकता है, क्योंकि एक बंदा क्या क्या कर सकता है। तो मैं अपना टाइम शेड्यूल इस टाइप से मैनेज करती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम भी ना हो और काम भी मेरे सारे ही हो जाएं। तो मैंने बस इसको कट करके रख लिया था और बाकी का काम मैंने सुबह किया था। और खोया मेरा बहुत अच्छे माइनस मीन्स 5 डिग्री टेम्परेचर पे रखा होगा, तो खोया बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। और कांच के बोल में मैं इस तरह की चीज़ें रखती हूँ जो स्टोर करनी होती है, तो बिल्कुल भी डर नहीं होता है उनको ख़राब होने का। तो आगे मैं प्रोसीड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अब आ गई हूँ किचन में और ये सुबह का टाइम है। तो मैंने अच्छा सा हाई नेक डाल लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो कैरवी का लंच बनाना है, तो फटाफट से लंच बना लेंगे। और मैं आज उसको देने वाली हूँ आलू की रोटी। ये कुछ अलग था इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये आलू की रोटी जो है, आजकल के ठंडी के मौसम में आलू की रोटी बेस्ट रहती है, इसलिए क्योंकि पराठा जो होता है वो थोड़ा सा कच्चा सा लगता है, मगर रोटी जो होती है वो बहुत अच्छे से पक जाती है अंदर तक की। और आटा है जो, वो मैंने उसमें नमक और मोवन डाल लिया है बहुत अच्छे से, और थोड़ा ढीला ही साना है। और भरता भी मैंने बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया है उसको, और हींग ज़ीरा नमक डाल करके बस ऐसे ही अच्छे से इसको स्टफिंग बना ली थी। और ढीली ढीली सी रोटी बस बेल करके और इसके बाद सेक लेंगे और बहुत अच्छे से घी लगा लेंगे। और ये देखिए, मैं सोचा आपको थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ अपना कि मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा कनेक्टिविटी सही रहती है, नहीं बस काम करे जा रहे हो तो इस तरह से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मैं फटाफट से बेल करके और कैरी का लंच रेडी कर दूँगी। इसके बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और गाइस, आई मस्ट से यू ऑल शुड ट्राई दिस रेसिपी। अगर आप बच्चों को देंगे तो वो ज़रूर लंच फिनिश करके आएंगे। कैरवी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये लंच। और फिर मैं नहा कर आ गई हूँ और अपने बैक टू माय वर्क, जो मैं रात को तैयारी करके रखी थी वही काम मुझे अभी भी फिनिश करना है। तो बस चीनी ले ली है और इसके बाद मैं इलायची इसमें ऐड कर दूंगी और ऐड करके बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और पीस लेंगे, ताकि बहुत अच्छे सा फाइन सा पेस्ट बन जाए इलायची और चीनी का।
और मेक श्योर गाइस, जब आपकी चीनी और इलायची बहुत अच्छे से पीस जाए तभी आप उसको बंद कर दीजिए, नहीं वो हीट होकर के हो सकता है उसमें जल जाए आपका ग्राइंडर, तो उसका ध्यान रखिएगा। और ये लौकी का पेस्ट भी मैंने रेडी कर लिया है और आपसे कनेक्टेड तो मैं हूँ ही, आपको हाय बोल चुकी हूँ, गुड मॉर्निंग भी बोल चुकी हूँ। तो ये मैंने निकाल करके इसका जो एक्सेस वाटर होगा वो मैं रिलीज़ कर दूँगी, इसमें निकाल देंगे इसको ऐसे दबा दबा करके। और जो इसके मोटे चंक्स अभी भी बच गए हैं, मैंने 2 से 3 बार इसको ग्राइंड किया है, तो वो मैं उसके बाद मैं लंच में ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं आज दाल चावल बनाने वाली हूँ। और मूली की बहुत अच्छी सी अमेजिंग सी सब्जी बनाने वाली हूँ, सिंपल सी, बिल्कुल कुछ भी उसमें नहीं करना है, आजकल पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो बस उसको मैं आपके साथ बाद में भी बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मैंने पेस्ट निकाला है इसको घी डाल के बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है लौकी का वो निकल जाए। और इसके बाद मैं इसमें खोए को ऐड करूँगी। तो बस गाइस, जब बहुत अच्छे से लौकी पक चुकी थी, इसके बाद मैंने खोए को ऐड कर दिया था और खोए ने भी बहुत सारा घी रिलीज़ किया था। इसके बाद मैंने फूड कलर डाल दिया था, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो नहीं डाल सकते हो आपकी मर्ज़ी। तो मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। और मुझे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे हर जगह कलर्स पसंद हैं, तो फीका चीज़ अच्छा नहीं लगता मुझको, तो मेरे पास कलर रखा हुआ था, तो वो डालने से मुझे लगा कि बहुत अच्छा दिखेगा ये जो भी मैं बना रही हूँ लौकी के पेड़े। तो बस ये निकाल लिया है और जब ये हल्का गुनगुना हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करके पेड़े बनाऊँगी। तो पेड़े बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं बने थे, मगर इतने लूज़ भी नहीं थे कि आप खा ना पाओ, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने बना लिए हैं अपने पेड़े, और ये देखिए मैं इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी।
और गाइस सच में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था। पता ही नहीं चल रहा था कि लौकी के पेड़े हैं। बस थोड़ी सी सॉफ्टनेस सी लग रही थी जो सिंपल खोए के होते हैं उनसे। तो आप ज़रूर बनाकर बच्चों को दीजिए। तो कृषो ने और कैरवी तो खैर कम पसंद करती है मीठा, मगर कृषो ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था और उसे मीठा पसंद है। तो इधर मैं कृषो का फूड भी रेडी कर रही थी उसी पैन में, क्योंकि वो घी का पैन था। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे लग रहे थे। तो इस तरह से मैंने सजाया है जो मैंने डिश बनाई है। तो आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो मुझे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद मैंने भगवान के भोग में भी एक पेड़ा रख दिया है भगवान के लिए, और इसके बाद हम सब खाएंगे इसको। पहले मैं यूज़ नहीं करूँगी। और कृष्ण महाराज तो रहते ही हैं, तो ये बगल में खड़े थे तो बोल रहे थे हाय आपको। इनसे भी हाय आप लोग कर लीजिए। इसकी नौटंकियाँ तो चलती ही रहती हैं। और फिर कृष्ण सो गया था, फिर मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर के लिए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने। तो जो मैंने धनिया पापड़ी बनाई थी वही सबका मनगढ़ंत बना करके वही ट्राई कर रही थी। और इसमें मैंने डाला था बॉईल करके जो चने होते हैं वो मैंने डाला था, जो स्प्राउट्स होते हैं। तो वो मिक्स करके खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी लग रहा था। तो ये बाहर का व्यू है, मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ। आप लोग को एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगता है धूप में इस टाइम बैठना। तो मैं खाने के लिए आ गई थी बैठने के लिए। ये है सुबह का टाइम, मैं आ गई थी किचन में। नेक्स्ट डे एक मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं देने वाली हूँ कैरवी को छोले भटूरे। मैं आपको नमस्ते बोल रही हूँ, तो नमस्ते जी। और मैं अपना वर्क शुरू करने वाली हूँ। तो आज छोले भटूरे दे रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि बिटिया रानी कितनी मुझसे काम करा रही हैं। तो बिटिया रानी तो खैर नहीं करती, बस मेरी कोशिश ये रहती है कि वो कुछ ठीक से खा ले। बस अगर जो उसको पसंद है वो मैं दे दूँ, क्योंकि वो खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा पिकी है, बहुत ज़्यादा चूज़ी है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ उससे, मगर क्या करें, हम जैसे भी हैं बच्चे तो अपने ही हैं। तो बस ट्राई करती रहती हूँ मैं। तो वो मैंने डाल दिया है पेस्ट, और इसके पहले मैंने लौंग और इलायची डाल दिया है। और इसके बाद अच्छे से भून लेंगे सबको। इसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी जो रूटीन के मसाले होते हैं। और ये छोला बहुत अच्छे से गला के मैंने पका लिया था, ये देखिए। तो बस मसालों में मैंने हल्दी, धनिया और छोला मसाला डालूँगी और नमक डालूँगी। बस इसके बाद छोले को ऐड कर देंगे। तो उधर चाय भी बन गई है मेरी, और इधर मैंने कढ़ाई रख ली है ऑलरेडी, क्योंकि कढ़ाई पापड़ी की ही थी। तो कढ़ाई मैंने रख ली है, तेल की रखी हुई थी। तो सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर, सॉल्ट ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था थोड़ा सा। और बस इसके बाद मैं भटूरे निकाल कर कैरवी का लंच लगा दूँगी। तो आपके बच्चों को जो पसंद हो आप थोड़ा सा ट्राई करिए कि आप दीजिए उनको। और दूसरी चीज़ तो ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं सब कुछ दूँ खाने के लिए, ताकि वो जाने कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और एक दिन फिर बच्चे बड़े होकर खाने ही लगेंगे। तो बस यही कोशिश है मेरी, आप भी ट्राई कर सकते हैं।
और बस फिर मैंने पूरी मेकर से ही कैरवी का लंच तैयार कर दिया है फटाफट से। और ये भटूरे 2 रख दिए हैं और टिफ़िन में करके मैंने छोला रख दिया। उधर नहीं आ रहा था तो फिर मैंने इस साइड रख दिया और ये लंच तैयार कर दिया है। और फिर मैं कैरवी को छोड़ दूँगी जाकर नीचे। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बाहर का भी व्यू दिखाऊंगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। और गाइस मैं कुछ दिन पहले सिटी कार्ट गई थी तो वहाँ से मैं ये थोड़े से सामान लेकर आई थी। ये थे डिस्पेंसर हैं ये सॉल्ट के, तो वही मैंने भर करके फिल करके रखे। एक में मैंने लहसुन वाला नमक रखा है और एक में मैंने सिंपल वाला सॉल्ट रखा है। तो अच्छे लग रहे थे और जो पुराने थे वो मैंने हटा दिए हैं। तो ये बहुत अच्छे थे।